आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में उत्साह है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली समेत सभी राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। कर्तव्य पथ पर होगी रिपब्लिक डे परेड। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कर्तव्य पथ पर निकलेगी कई राज्यों की झांकियां, सभी राज्यों की संस्कृति की दिखेगी झलक और सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर है एजेंसियां। जी हां, अलर्ट मोड पर है एजेंसियां सुरक्षा को देखते हुए, और आज सभी राज्यों की झांकियां निकलेगी, सभी राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कई राज्यों की झांकियां निकलेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य में तैयारियां पूरी कर ली गई है, सभी राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है गणतंत्र दिवस को लेकर। गणतंत्र दिवस को लेकर आज कर्तव्य पथ पर होगी रिपब्लिक डे परेड। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली समेत सभी राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज कर्तव्य पथ पर होगी रिपब्लिक डे को लेकर परेड, और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज आम लोगों की मौजूदगी में, आम जनता की मौजूदगी में आज कर्तव्य पथ पर होगी रिपब्लिक डे परेड। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में उत्साह है। दिल्ली समेत सभी राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। कर्तव्य पथ पर होगी रिपब्लिक डे परेड। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, और कर्तव्य पथ पर निकलेगी कई राज्यों की झांकियां। और आपको ये भी बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, और कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे को लेकर जो झांकियां है वो निकाली जाएगी, और तैयारियां किस तरीके की गई है उसका रिहर्सल आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईशा भी हमारे साथ जुड़ गई है। ईशा, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, चंडीगढ़ में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम कल की बात करें तो कल गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर पहले से ही तैयारियां मुकम्मल चंडीगढ़ में भी कर दी गई है। बीते कल की अगर बात करें तो यहां पर रिहर्सल किया गया था, और चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार की तरफ से यहां पर ध्वज फहराया जाएगा। उससे पहले की क्या तस्वीर है चंडीगढ़ की, मैं आपको साझा कर देती हूँ। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में है। यहाँ पर देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए ही गए हैं। साथ ही ये वो जगह है परेड ग्राउंड जहाँ पर कल जो परेड है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। सेक्टर 17 का ये परेड ग्राउंड है, और यहाँ पर जितनी भी इसके आसपास की इमारतें हैं वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और बीते कल यहाँ पर रिहर्सल किया गया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज से जिस तरीके से सजाया गया है पूरे ग्राउंड को। यहाँ पर परेड सुबह 10 बजे निकाली जाएगी, और जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर भी सभी की निगाहें इस बार टिकी रहेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए सुरक्षा के किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं। जी, भारी सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि इस वक्त देश हाई अलर्ट पर भी है। प्राण प्रतिष्ठा श्री राम लल्ला की जिस तरीके से हो गई है, इसको लेकर भी देश को अलर्ट पर रखा गया है। और इसके अलावा गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पुलिस के पास ऐसी इनपुट है कि किसी तरीके की अप्रिय घटना अगर होती है तो उसको पहले ही समय रहते संभाला जा सके। और ऐसे में पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी 20,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगा दिए गए हैं, क्योंकि पंजाब अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। लेकिन पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की अगर बात करें, सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में मेरी मौजूदगी है। अगर आप नजर दौड़ाएंगे, मैं दोबारा आपको तस्वीर जूम के माध्यम से दिखा देती हूं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर लगाए गए हैं। बीते कल हालांकि यहाँ पर रिहर्सल हो चुकी है, आज भी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
और यहीं पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम भी होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वो भी यहाँ पर होंगे। लेकिन चंडीगढ़ के लिए गर्व की बात ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से 10 वेंडर को आज आमंत्रित किया गया है, जिसमें से 8 वेंडर दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो डिनर करने वाले हैं। इसके अलावा कल कर्तव्य पथ पर उनकी मौजूदगी होगी और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है और जिस तरीके से पूरे देश ने अभी हाल ही में बड़ी दीपावली बनाई है, तो ऐसे में अब गणतंत्र दिवस आया है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। जी ईशा, जिस तरीके से हमने देखा कि रामोत्सव को लेकर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में किस तरह का उत्साह था और अब जो है वो लोगों को इंतजार है तो गणतंत्र दिवस का। बस कल गणतंत्र दिवस है, इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लौटूंगी आपके पास, गजेंद्र भी हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, आपके पास आते हुए किस तरह की तैयारियां दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर जिस तरीके से रिहर्सल देखने को मिली, इस रिहर्सल के दौरान क्या कुछ खास रहा, बताइए। गजेंद्र, दिल्ली में तैयारियां पूरी कर ली गई है। कर्तव्य पथ पर जिस तरीके का कल रिहर्सल देखने को मिला, इस दौरान क्या कुछ खास रहा, किन किन प्रदेश की जो संस्कृति है वो देखने को मिली, क्या कुछ खास इस दौरान यहां पर रहा? लगता है गजेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा लौटूंगी गजेंद्र आपके पास। ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ देहरादून से लगातार जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह है। जिस तरीके से ईशा ने बताया कि चंडीगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देहरादून में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, वहां पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर गणतंत्र दिवस को लेकर? बिल्कुल, कल 26 तारीख है और गणतंत्र दिवस की तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो आज रिहर्सल भी सुबह के समय होता हुआ नजर आया और खास तौर पे जो देहरादून का परेड ग्राउंड है उसमें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेके पूरी जो तैयारी है वो पूरा करता हुआ जिला प्रशासन नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले और विशेष कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे। और ऐसे में अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पे उत्तराखंड की तमाम ऐसी जो संस्कृतियां हैं उनकी कहीं ना कहीं झलकियां भी देखने को मिलती हैं। इस वर्ष भी कला संस्कृति विभाग की तरफ से इसकी रूपरेखा तय कर दी गई है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा की तमाम ऐसी जो झलकियां हैं वो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे परेड ग्राउंड में देखने को मिलेंगी। लोगों के अंदर भी खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस को लेके, चूंकि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ राज्य है, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे संवेदनशील जो इलाके हैं उन इलाकों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश डीजीपी ने सभी जिलों के कप्तानों को दे दिए हैं। तो विशेष तौर पे अगर हम देखें तो जो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली का इलाका हो, अगर निचली इलाकों में बात करें तो हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले के जो दूसरे राज्यों से जुड़े हुए जिले हैं, खास तौर पे ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, इन जिलों के बॉर्डर्स इलाकों में आवाजाही के दौरान ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं 26 जनवरी के मद्देनजर। और ऐसे में जो संवेदनशील संस्थान हैं, देहरादून में अगर हम देखें तो आईएमए का संस्थान है, एफआरआई का संस्थान है और कई अन्य जो संस्थान है प्रदेश के अंदर, वहां पे सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश कहीं ना कहीं संस्थानों को निर्देशित कर दिया गया है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कई बार इस तरीके की धमकियां जो हैं इन संस्थानों को मिल चुकी है, चाहे वो एफआरआई हो चाहे आईएमए हो। तो ऐसे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के अवसर पे उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के पुख्ता जो इंतजाम है वो प्रशासनिक स्तर पे किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि अगर हम देखें तो कल के गणतंत्र दिवस में प्रदेश के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे, जहां की भाजपा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में
मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा राज्य के नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिकों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह से ही कार्यक्रमों का जो आयोजन होगा, खास कार्यक्रम जो है वो परेड मैदान में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री आवास में भी सुबह के समय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पे झंडारोहण का जो कार्यक्रम है सर्वप्रथम मुख्यमंत्री आवास में है, और उसी वक्त जो है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राजभवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय हैं, चाहे वो कांग्रेस, भाजपा और सपा और अन्य दल हों, उनके भी कार्यालयों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के जो कार्यक्रम रखे गए हैं और अधिकारियों के लिए सचिवालय में रखा गया है। तो सभी जो कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे तकरीबन 9 बजे के करीब। उसके बाद से जो मुख्यतः कार्यक्रम है वो परेड मैदान में रखा गया है, जिसमें कि सभी प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रदेश के जो उच्च अधिकारी हैं सचिवालय स्तर के, वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। और इसी दौरान पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो कुल मिला के कल का दिन बेहद खास रहने वाला है पूरे देश भर के लिए। जी ज्ञानेंद्र, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कल का दिन बेहद खास रहने वाला है और इसी को लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि कल गणतंत्र दिवस है और उसी को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां पूरी कर ली गई है और जिस तरीके से हमने देखा कि कल रिहर्सल भी इस दौरान किया गया है, साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग राज्यों से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने सबका रुख किया, गजेंद्र आपके पास आते हुए, राजधानी दिल्ली में कल जिस तरीके से रिहर्सल किया गया, कल के रिहर्सल में क्या कुछ खास रहा, बताइए। देखिए, कल के रिहर्सल में सबसे ज्यादा जो खास था वो था जवानों का जोश देखना। जवान जोश से भरे हुए थे और रिहर्सल देखने वाले जितने भी लोग आए थे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो अब देश है वो किस तरीके से विकसित हो रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमारे जवान किस तरीके से सीमा पे खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, ये साफ वहां पे जाहिर हो रहा था। और ऐसे में जब दिल्ली में कड़ाके की सर्दी है, इस बीच में जवानों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही थी। वहीं उनको जो देखने आए थे लोग, उनमें भी भरपूर जोश दिखाई दे रहा था। अगर बात कर ले सुरक्षा की दृष्टि से, तो दिल्ली में सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली के सभी जो राज्यों से जुड़ने वाले जितने भी इलाके हैं और जितने भी ऐसे जगह आते हैं जहां पे जो गाड़ियां हैं, भारी वाहन हैं, अगर वो दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो उनको चेक किया जा रहा है, रोका जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। और लोगों से अपील भी की गई है कि वो जांच में सहयोग करें। दिल्ली के अंदरूनी दिल्ली की बात कर ली जाए तो बैरिकेड्स आपको दिखाई दे जाएंगे, खासतौर से संवेदनशील इलाकों के आसपास ज्यादा फोर्स लगाई गई है, ज्यादा पुलिस वहां पे लगाई गई है। और ऐसे में लगातार जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। वहीं एडवाइजरी भी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, क्योंकि कल विजय चौक से जैसे ही 26 जनवरी की परेड शुरू होगी वो कर्तव्य पथ होते हुए सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के चौराहे से होते हुए फिर लाल किले की ओर जाएगी। उसके लिए अभी सारी तैयारियां कर ली गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, फोर्स तैनात कर दी गई है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 15 फरवरी तक किसी भी पैराग्लाइडिंग पे या फिर ड्रोन उड़ाने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में लाल किले तक पूरे एरिया को कवर कर लिया गया है। खासतौर से चांदनी चौक की जो दुकानें हैं उनको भी देखा जा रहा है, उनके ऊपर भी लगातार पुलिस जो है वो गश्त कर रही है और देख रही है, क्योंकि वहां पे अंतिम पड़ाव होता है जहां पे सभी झांकियां और जितने भी जवान हैं वो लाल किले तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में लगातार दिल्ली के अंदर
चौकसी बरती जा रही है। लोगों से भी कहा जा रहा है कि पुलिस की कान और आंख बने, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या फिर कुछ भी संदिग्ध वस्तु आपको दिखाई देती है तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में या फिर जो भी पास में कोई जवान है तो उसको बताएं। ऐसे में लगातार दिल्ली गणतंत्र दिवस बनाने की जो तैयारियां हैं उसमें पूरी तरीके से अब दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर और लोग जो यहाँ से जा रहे हैं उनके गाड़ियों पे झंडे दिखाई दे जाएंगे, इंडिया भारत के झंडे दिखाई दे जाएंगे, और लगातार अब लोग भी कल के लिए तैयार हैं कि जब गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी और झांकियां निकलेंगी, उन झांकियों को देखने के लिए बच्चे तो उत्साहित रहते ही हैं। लगातार किस तरीके की झांकियां आएगी और देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये उन झांकियों में दर्शाया भी जाएगा। जी, यानी कि ठंड होने के बावजूद भी, कड़ाके की ठंड है दिल्ली में, लेकिन इसके बावजूद भी जो जवानों में जोश देखने को मिला वो खास रहा इस रिहर्सल में। लौटूंगी आपके पास गजेंद्र, हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, आपके पास आते हुए लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खास है, क्योंकि रामलला अब अपने विराजमान हो गए हैं अपने गर्भगृह में। अब जो टेंट में रहते थे अब वो महल में विराजमान हो गए हैं। किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है इस बार के गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश के वासियों में? देखिए दिव्या, अगर बात की जाए इस बार के गणतंत्र दिवस की तो हम सभी इस बार 75वां अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तैयारियों की, तो तैयारी है दिव्या पूरी कर ली गई है। कल ही जो पूर्वाभ्यास था वो किया गया है सेना की तरफ से। सेना ने जो अपना शौर्य है वो कल पूर्वाभ्यास में दिखाया। इसके साथ ही तमाम जो स्कूली छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने भी इस परेड रिहर्सल कल करते हुए दिखाई पड़े थे। और कल जब बात की जाए, अगर कल जब पूरा देश जब अपना गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तो राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश भी उस जश्न में सराबोर होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा मार्ग के पास पहुंचेंगे, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी जो परेड का आयोजन है वो किया जाना है। हालांकि उसके पहले जो पूर्वाभ्यास जो किया जाता है परेड का वो कल किया जा चुका है और कल उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और बात की जाए अगर प्रशासन की, तो विधानसभा के आसपास पूरी तरह से जो डाइवर्जन है उसको कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी विधानसभा के आसपास नहीं जाएगी। तो साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, पूरे मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ ही जो लोग आएंगे रिहर्सल या परेड देखने के लिए, उनके लिए जो बैठने की समुचित व्यवस्था है उसको भी कर दिया गया है। जिस तरह का मौसम जो बना हुआ है दिव्या, इस मौसम को देखते हुए जो टेंट बनाए गए हैं वो टेंट वाटर प्रूफ है, ताकि अगर बारिश अगर होती है तो जो भी लोग आ रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो साफ तौर पर हर साल की तरह इस साल भी जश्न है, जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार का जो उत्साह, जो खुशी है लोगों के बीच में, वो दुगनी है। उसका एक बड़ा कारण है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और प्रभु श्री राम अपने महल में विराज चुके हैं। तो साफ तौर पर अब की बार जब झांकियां निकलेंगी परेड में, तो मनीषा रामलला की झांकी भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा सभी के लिए। तो साफ तौर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि चाहे दिल्ली में जब परेड निकलेगी या फिर उत्तर प्रदेश में जब परेड निकलेगी, तो उसमें एक परेड बेहद खास होगी, वो होगी प्रभु श्री रामलला की परेड झांकी। तो साफ तौर पर इस बार का जो उत्साह, जो खुशी है, वो कहीं ना कहीं दुगना होता हुआ जरूर लोगों के बीच में नजर आ रहा है। और यकीनन तौर पर अगर बात की जाए 26 जनवरी, तो हम सभी के लिए एक गौरवान्वित होने वाला ये दिन है। और कल पूरा देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और उसके लिए राजधानी पूरी तरह से तैयार है दिव्या। जी ठीक है अनिकेत, तो लौटूंगी आपके पास। ईशा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ईशा, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आप परेड ग्राउंड के बाहर इस वक्त मौजूद है। वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है, सुरक्षा को लेकर किस तरह का इंतजाम किया गया है, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मेरी मौजूदगी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड पर ही है, एक बार फिर से आपको यहाँ की सुरक्षा की तस्वीरें दिखा देते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर जो कल परेड ग्राउंड निकाली जानी है। और इसके अलावा आपको और तस्वीर में साझा करना चाहूँगी, यहाँ पर किस तरीके से पूरी जो सेक्टर 17 का परेड ग्राउंड है, इसके बाद यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये वो पूरा एरिया है जहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो यहाँ से पूरी तस्वीर दिखाए कि बैरिकेड्स किस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि आपको दूर दूर तक गाड़ियाँ नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा वो इलाका है जहाँ पर ये गणतंत्र दिवस निकाली जानी है। इसके अलावा बीते कल की बात करें या आज की बात करें तो मॉक ड्रिल भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। और इसके साथ ही साथ मॉक ड्रिल के साथ साथ यहाँ पर जितने भी
संवेदनशील इलाके हैं या इमारतें हैं, बस स्टैंड की बात करें या रेलवे स्टेशन की, वहां पर भी लगातार जो पुलिस प्रशासन है उनकी पुलिस की तरफ से लगातार जो है हाई अलर्ट पर, क्योंकि इन जगहों को रखा गया है, तो तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। और तमाम दूसरी तरफ की मैं तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर भी यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बिना पास के आपकी एंट्री नहीं है। अगर हम अंदर की तस्वीर दिखाएं तो क्योंकि यहाँ जाना कल ही अलाउड है मीडिया को भी, और आज ही यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है मीडिया के प्रवेश को भी। और ये वो अंदर का इलाका है जिसे तिरंगे के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से सजाया गया है। वहीं पर ध्वज फहराया जाएगा और यहीं पर परेड निकाली जाएगी। तो आप देखिए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और बीते कल रिहर्सल यहाँ पर हो चुकी है और कल का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है जब यहाँ पर भी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और परेड निकाली जाएगी। परेड के साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं उन्हें भी मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। जी ठीक है ईशा, जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसको लेकर वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। अनिकेत आपका भी शुक्रिया, ईशा आपका भी शुक्रिया, गजेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और ज्ञानेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।